मौलाना रूम 1207 से 1273 ईस्वी। मौलाना रूम बहुत सुंदर संकेत करते हैं कि कोई नाम नामी के बिना नहीं होता। इसलिए जिसके सिफाती यानी गुणात्मक नामों को हम पढ़ते और सुनते हैं, उस नामी को भी ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिए। आप कहते हैं, तूने नाम पढ़ लिया है, जा नाम वाले को ढूंढ। चांद को ऊपर आकाश में देख, न कि नीचे नहर के पानी में। परमात्मा के वर्णात्मक, सिफाती या शब्दों वाले अनेक नाम हैं, परंतु आत्मा की निजात यानी मुक्ति सिफाती नामों में से निकलकर बेहरफ कलाम या इसमें आजम को पकड़ने में है। आप फरमाते हैं, या खुदा मेरी रूह को वह मुकाम यानी स्थान दिखा जहां शब्दों के बिना कलाम गढ़ा जाता है, और मैं शब्द, आवाज और बोली को मिटा देता हूं ताकि इन तीनों के बिना तेरे साथ बात कर सकूं। इस शब्द या इसमें आजम के विषय में आप कहते हैं, परमात्मा का नाम इतना मीठा है कि इससे मेरा रोम रोम मीठा हो गया है और इसका कण कण मुझे अजब मस्ती में सरशार कर रहा है। यह इसमें आजम ही अल्लाह ताला है। यह आत्मा की आत्मा है और यह मुर्दा हड्डी को जीवित करने वाला है। इसमें आजम परमात्मा का जाती नाम है और यही उससे निकटता प्राप्त करने का वास्तविक साधन है। निःशब्द कलाम या इसमें आजम का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं। आत्मा और परमात्मा की पहचान का यह मार्ग मनुष्य के अपने अंदर है। मौलाना साहब भेद भरी भाषा में कहते हैं, रोटियों से भरी टोकरी तुम्हारे सिर के ऊपर रखी है, जबकि तुम घर घर टुकड़ा मांगते घूम रहे हो। व्यर्थ के काम छोड़कर अपने सिर की तरफ लग जा। तू दिल का द्वार यानी हृदय का द्वार खटखटा, बाहर द्वार द्वार पर क्यों जाता है? सिर के ऊपर सिर की ओर लग जा और हृदय का द्वार खटखटा। प्रत्येक द्वार को त्याग कर हृदय के द्वार पर आ जा, आदि सब रूहानी साधना के रहस्य हैं। अभ्यासी अपना ध्यान शरीर के 9 द्वारों में से समेटकर दोनों भ्रिकुटियों के पीछे और मस्तक के मध्य एकाग्र करता है, तो आत्मा मस्तक के बीचों बीच शाहरग द्वारा ऊपर की ओर चढ़ाई करती हुई हृदय यानी त्रिकुटी में चढ़ती है। हृदय से आपका अभिप्राय त्रिकुटी से है। इसका संकेत आपके इस वचन से मिलता है। हृदय के घेरे में 7 आकाश समाये हुए हैं। आपका अभिप्राय यह है कि हम आत्मा को शरीर के निचले भाग में से समेटकर अंदर आंखों के पीछे एकाग्र करके ही सत्य का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसे आपने दूसरे संतों की भांति जीते जी मरना कहा है। आप कहते हैं कि मौत से पहले मर जाने में ही शांति है। आप संकेत करते हैं कि जैसे जैसे अभ्यासी अपनी स्थूल हस्ती की ओर से मुर्दा होता जाता है, वैसे वैसे उसके अंदर भेद भरी सूक्ष्म हस्ती जीवित होती जाती है। आप फरमाते हैं कि कुआं खोदने वाला जैसे जैसे मिट्टी की खुदाई करता है, वैसे वैसे पानी के निकट पहुंचता जाता है। इसी प्रकार तू भी शरीर की मिट्टी खोद। आपका तात्पर्य यह है कि अभ्यासी स्थूल शरीर से ऊपर उठकर ही शब्द, नाम या परमात्मा रूपी अमृत तक पहुंच सकता है। आप इस भाव को और अधिक स्पष्ट करते हुए फरमाते हैं कि जब तू नश्वर शरीर से ऊपर उठकर आंतरिक आसमानों को पांव के नीचे कर लेगा, तो तुझे शब्द की बांग सुनाई देने लगेगी। यह आवाज किसी कौम, मजहब और मुल्क के भेदभाव के बिना प्रत्येक मनुष्य के अंदर धुनकारें दे रही है।
यहां तक कि यह ध्वनि पत्थरों और जड़ वस्तुओं में भी रमी हुई है। तुर्की, ताजी और हबशी हर मनुष्य इसे अपने अंतर में सुनने का एक सा अधिकारी है। जो कोई इस आवाज के रहस्य को जान लेता है, उसका हृदय प्रकाश से भर जाता है। वह अपने हृदय में आधी रात को भी सूर्य देखने लगता है, अर्थात वह समय और स्थान की कैद से मुक्त होकर मुकामे हक यानी परम पद को प्राप्त कर लेता है। हजरत सुल्तान बाहू 1629 से 1691 ईस्वी। हजरत सुल्तान बाहू कहते हैं, जिसने अलफ मुतालिया कीता बेदाब बाब ना पढ़दा हू, छोड़ सिफाती जिस लदे ओस जाती आमी दूर चा कर दे हू। और सुआद सुनाई मूल ना पढ़ दे जो पहुते विच जाती हू, इलम अमल ओन्ना विच होवे असली ते असबाती हू। और जे जबानी हर कोई पढ़दा दिल दा कलमा कोई हू, जिथे कलमा दिल दा पढ़िए मिले जबाना ढोई हू। दिल दा कलमा आरिफ पढ़ दे जाने की गलोई हू, कलमा मैनू पीर पढ़ाया सदा सुहागण होई हू। आपने भी अपने कलाम में कलमे यानी शब्द या नाम के दो भेद किए हैं। एक लिखने, पढ़ने और बोलने वाला कलमा है, जिसको आप सिफाती या सिफत सनाई कलमा कहते हैं। दूसरा जाती इस्म या कलमा है, जिसको आपने दिल का कलमा, अल्लाह का इस्म और इस्म आजम आदि कई नामों से पुकारा है। यह सच्चा इस्म या कलमा लिखने, पढ़ने या बोलने का विषय नहीं है। यह कलमा आत्मा का सच्चा स्वामी है, जिससे जुड़कर आत्मा सदा के लिए सुहागिन हो जाती है। आप कहते हैं, कलमे दातू जिक्र कमावें कलमे नाल नहावें हू, कर दे वुजू इस्म आजमदा दरिया वहदत नाते हू। अल्लाह तैनू पाक करे जे जाती इस्म कमावे हूं, कलमा दूर जंगार करेंदा कलमे मैल उतारी हूं। सच्चा जिक्र यानी सिमरन आत्मा को अंतर में कलमे से जोड़ना है। इस कलमे में स्नान करके आत्मा पवित्र और साफ हो जाती है और फैलाव में से वहदत यानी अनेकता में से एकता में पहुंच जाती है। आशिक राज माही दे कोलों होण कदी ना वांदे हू, नींद हराम तिन्ना दे जेड़े जाती इस्म कमांदे हू। आत्मा को कलमे से जोड़ने वाले सच्चे आशिकों के लिए नींद हराम है। वे रात दिन अपनी आत्मा को आंतरिक कलमे में लीन रखते हैं। ऐसे अभ्यासी सहज ही सारे ईश्वरीय भेदों के जानकार बन जाते हैं। आशिक पढ़न नमाज पिरमदी जै विच हरफ न कोई हू, जीब न हिल्ले होंठ न फड़कन खास नमाजी सोई हू। कलमे के विरह में न जिह्वा हिलती है न होंठ फड़कते हैं। यह कलमा बेजबानी की जबान है और यही सच्चे प्रेमियों की सच्ची नमाज है। कलमे दी कल तदा प्यो से जद कल कलमे वंज खोली हू, 14 तबक कलमे दे अंदर की जाने खलकत पोली हू। और 14 तबके कलमे अंदर छड किताबां इल्मा हू। यह कलमा सारी सृष्टि को पैदा करने वाला है और संसार की संपूर्ण विद्या और धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ सहित इन सब का ज्ञान कलमे के अंदर ही समाया है। कलमे जे ही ना नियामत बाहू अंदर दो ही सराई हूं। और कलमा हीरे लाल जवाहर कलमा हट्ट पसारी हूं, एथे ओथे दो ही जहानी कलमा दौलत सारी हूं।
कलमा बहुमूल्य से बहुमूल्य संपत्ति है। दोनों लोगों की कोई नियामत कलमे की बराबरी नहीं कर सकती। कलमे नाल बुझाए दोजक जिथ अग बले अजगाही हूं। कलमे नाल बहिश्ती जाना कलमा करे सफाई हूं। नरकों की अग्नि को ठंडा करने वाला, रूह को निर्मल करने वाला और प्रभु की दरगाह में पहुंचाने वाला सच्चा साधन कलमा है। कलमे दी कल तदा पई जद कलमे दिल नू फड़िया हूं। कुफर इस्लाम दा पता लगा जद पन जिगर विच वड़िया हूं। और कलमे लख करोड़ां तारे वली की तह सैराही हूं। कलमे की कमाई से ही कुफ्र और इस्लाम का भेद पता लगता है। कलमे की कमाई से ही भव सागर से मुक्ति होती है। कलमे की कमाई करने वाले साधक वली यानी संत के दर्जे तक पहुंच जाते हैं। कलमे दी कल तदा पई जद मुर्शिद कलमा दसया हूं। सारी उमर कुफर विच जाली बिन मुर्शिद दे दसया हूं। कलमा प्रत्येक मनुष्य के अंदर है, परंतु इसका ज्ञान कामिल मुर्शिद द्वारा होता है। जब तक आत्मा मुर्शिद की सहायता से अंतर में कलमे से नहीं जुड़ती, यह कुफ्र से इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकती। हजरत बाहू फरमाते हैं, इल्मो बाज जे फकर कमावे काफिर मरे दीवाना हूं। सैवैयां दी करे इबादत अल्लाह थी बेगाना हूं। गफलत थी ना खुलसन पर्दे दिल जाहिल बुतखाना हूं। मैं कुर्बान तिन्ना तो जिन्ना मिलया यार यगाना हूं। अर्थात आत्मा को कलमे से जोड़ने के अलावा हर प्रकार की इबादत यानी पूजा कुफ्र है। कलमे के बिना सैकड़ों वर्षों की भक्ति आत्मा को वास्तविक मंजिल पर नहीं पहुंचा सकती, जबकि कलमे के सहारे सहज ही प्रियतम से मिलाप हो जाता है और आत्मा सच्ची सुहागिन बन जाती है। साईं बुल्ले शाह 1680 से 1758 ईस्वी। तू आयो ते मैं ना आई गंज मखफी दी तै मुरली बजाई। फिर बुल्ला ला मक्कां दी पटड़ी उत्ते बह के नाद वजावांगी। और अर्श कुर्सी ते बांगा मिलियां मक्के पै गया शोर। फिर बंसी अचरज काने बजाई। साईं बुल्ले शाह ने कलमे यानी शब्द या नाम की भरपूर महिमा की है। आपने इसको कलमा, कुन, नाम, अनहद नाद, शब्द, अनहद शब्द, अनहद का बाजा, अनहद की तार, नाहुन अकरब की बांसुरी यानी शाहरग या सुषुम्ना में सुने जाने वाली बांसुरी, गंज मखफी की मुरली यानी गुप्त खजाने की बांसुरी, ला मकान की पटड़ी का नाद यानी मुकामे हक या सचखंड का शब्द और अर्श कुर्सी की बांग आदि कहकर पुकारा है। इस बंसी दे 5-7 तारे आपो अपनी सुर भर दे सारे। इक्को सुर सब विच दम मारे साडी उसने होश पुलाई। इस बांसुरी में से अनेक ध्वनियां निकलती सुनाई देती हैं, परंतु सब ध्वनियों का मूल एक ही धुन है। जो कोई इस बांसुरी को सुन लेता है उसे तन और मन की सुध नहीं रहती। इस बंसी दा लम्मा लेखा जिसने ढूंढा तिसने देखा। सादी इस बंसी दी रेखा ऐस वजूदों सिफत उठाई। इस बांसुरी की ध्वनि मृत्यु लोक से लेकर मुकामे हक तक फैली हुई है। यह ध्वनि द्वैत से परे की है और इस ध्वनि ने ही परमात्मा से प्रकट होकर सिफात यानी तीनों गुणों को पैदा किया है। आओ फकीरों मेले चलिए आरफ का सुनवा जारे। अनहद सबद सुनो बहुरंगी तजिए पेख प्या जारे। अनहद बाजा सरब मिलापी निर्वैरी सिर ना जारे। मेले बाजो मेला औंतर रुड़ गया मूल ब्या जारे।
कठिन फकीरी रस्ता आशिक, कायम करो मन बाजारे। बंदा रब पयो एक बुल्ला, सुख पड़ा जहान बारा जारे। आप फरमाते हैं कि अनहद के बाजे को अंतर में कोई आरिफ यानी ब्रह्म ज्ञानी सुनता है। फकीरी यानी योग, घर बार का त्याग या गेरुए वस्त्र धारण कर लेना नहीं, बल्कि मन को अंतर में अनहद के बाजे सुनने में लीन करने का नाम है। इस कलमे से मिलाप किए बिना मूल और ब्याज यानी मनुष्य जन्म और शुभ कर्म व्यर्थ में ही बह जाते हैं। इसके विपरीत अंदर अनहद के बाजे से आत्मा को जोड़ने वाला मनुष्य जीवन की बाजी जीत लेता है और मनुष्य से परमात्मा बन जाता है। एक रब दा ना खजानाए, संग चोरा यारां दानाए। फिर एक नाम ओसे दा खर्ची, पैसा होर न पल्ले। और क्या सरदन क्या निर्दन पौड़ै, आपो आपने देश को दौड़ै। लद्दा नाम ले लियो सबारे, अब तो जाग मुसाफर प्यारे। परमात्मा ने अपने नाम का खजाना प्रत्येक मनुष्य के अंदर रखा है। अंत समय साथ जाने वाली एकमात्र वस्तु वही नाम है, इसलिए नाम की कमाई में देर नहीं करनी चाहिए। पुख मरंदी नाम अल्लाह दे, एहो बात चंगेरिए। और नाम साईं दे कंडे लवाए, खिल पई गुलजार, वाह वाह छिंज पई दरबार। आप उपदेश देते हैं कि परमात्मा का नाम प्रत्येक प्रकार की भूख को मिटाने वाला है। यह भव सागर से पार उतारने वाला और दीन दुनिया, लोक और परलोक दोनों को संवारने वाला वास्तविक साधन है, और इससे ही अंदर सच्ची रूहानियत का गुलजार खिल सकता है। संत नामदेव जी 1270 से 1350 ईस्वी। सार तुम्हारा नाम है, झूठा सब संसार। मनसा बाचा कर्मना, कल केवल नाम आधार। संत नामदेव जी कहते हैं कि अमर, अविनाशी और सार वस्तु एकमात्र नाम है। शेष सारा संसार झूठा और नाशवान है। इसलिए नाम को ही मन, वचन और कर्म तीनों का आधार बनाना चाहिए। नाम तेंच रूप, रूप तेंच नाम, नाम रूप भिन्न नाही नाही। देव आकारला नाम रूपा आला, महणोनी स्थापिला नाम वेदी। और तेरा नाम रूड़ो, रूप रूड़ो, अतरंग रूड़ो मेरो रामिया। परमात्मा का नाम परमात्मा का रूप है और परमात्मा नाम का रूप है। निराकार प्रभु नाम का रूप धारण करके प्रकट होता है। नाम में परमात्मा का रंग और रूप समाया हुआ है, इसलिए नाम परमात्मा की तरह ही सुंदर है। नीकी तेरी बिगारी, आले तेरा नाव। और हर हर करत मिटे सब भरमा, हर को नाम ले उत्तम धर्मा। नाम उत्तम पदार्थ है और नाम की कमाई ही सर्वश्रेष्ठ कर्म है। नाम सब धर्मों से श्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि इसकी साधना से अज्ञानता का नाश होता है और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। भनत नाम देओ, इक नाम निस्तारै। और निर्वाण पद इक हर को नाम। भवसागर से पार होने का और निर्वाण पद प्राप्त करने का एकमात्र साधन नाम है। कौन को कलंक रहयो, राम नाम लेत ही। पतित पवित भय राम कहत ही। और तेरे नाम अविलंब बहुत जन उधरे, नामे की निज मत एह। और हर नाम हीरा, हर नाम हीरा, हर नाम लेत मिटै सब पीरा। नाम सब पापों और कलंकों का नाश करता है,
यह पतितों को पावन बनाने वाला महामंत्र है और जन्म मरण के दुखों की अचूक औषधि है। राम नाम बिन जीवन मनहीना, और धृगते बकता धृगते सुरता, प्राणनाथ कौ नाम न लेता। नाम के बिना जीवन व्यर्थ है। जो लोग नाम के बिना किसी अन्य साधन का उपदेश देते हैं या उपदेश सुनते हैं, उनका जीवन धिक्कार है। असुमेध जगने तुला पुरख दाने, प्राग स्नाने तऊ न पुजय हर कीरत नामा। गया पिंड भरता बनारस अस बसता, मुख बेद चतुर पढ़ता। मन छोड़ छोड़ सगल भेदं, सिमर सिमर गोविंदं, भज नामा तरस भव सिंधम। परमात्मा की प्राप्ति का वास्तविक साधन नाम है, इसलिए बाकी हर प्रकार के कर्मकांड व्यर्थ हैं। अश्वमेध यज्ञ कराना, अपने भार के बराबर धन पदार्थ दान करना, प्रयाग तीर्थ पर स्नान करना, गया में जाकर पिंड दान करना, काशी में रहकर चारों वेदों का पाठ करना आदि कोई भी साधन नाम भक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता। शेष हर प्रकार के कर्मों का फल भोगने के लिए संसार में वापस आना पड़ता है, जबकि नाम की कमाई जीव को बंधन मुक्त करके परमात्मा के साथ मिला देती है। गुरुमत राम नाम गहो मीता, प्रणवै नामा एयो कहे गीता। और जे जन राम नाम रंगिराता, छाड़ी कर्म की आशा। ते जन रामै राम समाने, प्रणवत नाम देवदासा। आप गीता के उद्धरण से कहते हैं कि जीव जिस इष्ट की आराधना करता है उसी को वह प्राप्त होता है, परंतु सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलकर अविनाशी नाम के साथ लिव लगाने वाला प्राणी परमात्मा में समाकर परमात्मा का रूप हो जाता है। इसलिए अन्य प्रकार के इष्ट और धर्म कर्म को छोड़कर केवल नाम की शरण दृढ़ करनी चाहिए। आपने ऊपर संकेत किया था कि नाम सत्य है, क्योंकि वह परमात्मा का रूप है। एक दूसरे प्रसंग में फरमाते हैं कि सच्चे नाम का भेद देने वाला सतगुरु भी सच्चा है। सतगुरु स्वयं नाम से जुड़कर अमर हो चुका है और जीव को भी नाम से जुड़ने की युक्ति प्रदान करता है। जऊ गुरुदेव त मिलै मुरार, जऊ गुरुदेव त उतरै पार। जऊ गुरुदेव त बैकुंठ तरै, जऊ गुरुदेव त जीवत मरै। सत 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 गुरुदेव, झूठ 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 आन सब सेव। जऊ गुरुदेव त नाम दृढ़ावै, जऊ गुरुदेव न दिह दिस धावै। जऊ गुरुदेव पंच ते दूर, जऊ गुरुदेव न मरिबो झूर। जऊ गुरुदेव त अमृत बानी, जऊ गुरुदेव त अकथ कहानी। जऊ गुरुदेव त अमृत देह, जऊ गुरुदेव नाम जप ले। जऊ गुरुदेव भवन त्रय सूझै, जऊ गुरुदेव ऊंच पद बूझै। जऊ गुरुदेव तसीस आकाश, जऊ गुरुदेव सदा साबास। सतगुरु की कृपा से जीव नाम की कमाई करता हुआ जीते जी मरने की युक्ति सीख लेता है। इससे उसका चंचल मन स्थिर हो जाता है और उसे अपने अंतर में नाम यानी वाणी का अमृत पीने को मिल जाता है। इस प्रकार उसको अमर पद की प्राप्ति होती है और परमात्मा रूपी अकथ कथा का ज्ञान हो जाता है। इससे पता चलता है कि आप नाम की कमाई द्वारा समाधि की अवस्था प्राप्त करने और धुर धाम पहुंचने की सारी प्रक्रिया को नाम का रहस्य जानने वाले पूर्ण सतगुरु की दया पर आश्रित मानते हैं। गुर कै सबद एह मन राता, दुविधा सहज समाणी। और मन मेरो गज जिह्वा मेरी काती, मप मप काटौ जम की फांसी। कहा करौ जाति कह करौ पाती,
राम को नाम जपौ दिन राती। रांगन रांगौ सीवन सीयो, राम नाम बिन घरिया न जीवो। भक्ति करो हर के गुण गावो, 8 पहर अपना खसम धियावो। आप फरमाते हैं कि सतगुरु से प्राप्त हुआ सच्चा नाम सहज प्राप्ति का मूल साधन है और यही मेरे जीवन का आधार बन गया है। मैं पल पल, क्षण क्षण नाम के सिमरन में लगा हुआ हूं। इस सिमरन से मेरे कर्मों का नाश होता जा रहा है और मेरे अंदर परमात्मा की सच्ची प्रीति का रंग पक्का होता जा रहा है। नाद समाइलो रे सतगुरु भेट लि देवा। ज्योति ज्योत समानी, मैं गुर प्रसादी जानी। गुर प्रसादी जानेया, जन नामा सहज समानेया। भरपूर सिमरन द्वारा साधक शब्द में स्थित हो जाता है और उसके अंदर शब्द का झिलमिल प्रकाश प्रकट हो जाता है। अनहद शब्द का मीठा प्यारा बाजा बजने लगता है और उसकी ज्योति शब्द रूपी ज्योत में समाकर उसका रूप हो जाती है। बिन बजाया बाजा बाजै, नादै अंबर गाजै। बिन भेरै होत झनकारा, ना दीसै बंजावण हारा। बिन पावक ज्योति ही दीसै, सुनि मैं सूता जागै। नाम बिना बजाए बजने वाला शब्द है और बिना अग्नि के पैदा होने वाला प्रकाश है। गोबिद गाजै सबद बाजै, आनद रूपी मेरो रामिया। और धन धन ओ राम बेन बाजै, मधुर मधुर धुन अनहत गाजै। शब्द की ध्वनि और शब्द का प्रकाश ही प्रभु का निज रूप है। अखंड मंडल निरंकार में है, अनहद बेन बजावुगो। बैरागी राम है गावुगो। सबद अतीत अनाहद राता, आकुल कै घर जाऊगो। अर्थात निरंकार परमेश्वर के अखंड मंडल में अनहद की बीन बज रही है और निर्गुण प्रभु का निर्लेप शब्द हर तरफ समाया हुआ है। उस शब्द यानी नाम में समाना ही सच्चा योग या वैराग्य है और यही परमात्मा की भक्ति द्वारा परमात्मा में लीन होने का सच्चा साधन है। कबीर साहब 1398 से 1518 ईस्वी। नाओ मेरे खेती नाओ मेरे बारी, भगति करो जनसरन तुम्हारी। नाओ मेरे माया नाओ मेरे पूंजी, तुम्हें छोड़ जानो नहीं दूजी। नाओ मेरे बंदिप नाओ मेरे पाई, नाओ मेरे संग अंत होए सखाई। कबीर साहब कहते हैं कि मेरा कामकाज, धन संपत्ति, मित्र संबंधी सब नाम है। मैंने नाम की शरण दृढ़ कर ली है क्योंकि लोक परलोक दोनों में केवल नाम ही जीव का सच्चा साथी है। नाम बिना बेकाम है 56 कोटि बिलास, का इंद्रासन बैठिबो का बैकुंठ निवास। नाम है तो सब कुछ है, नाम नहीं है तो करोड़ों मायावी रसों के भोग, इंद्रपुरी का राज्य और बैकुंठ का निवास आदि निष्फल हैं क्योंकि ये नाशवान हैं। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय। धनवंता सोई जानिए, सत्य नाम धन होए। फिर कह कबीर निर्धन है सोई, जाके हृदय नाम न होई। जिसके हृदय में नाम बस गया है उस जैसा धनी और सौभाग्यशाली कोई नहीं, और जिसने नाम को विसार दिया है उस जैसा कंगाल और दुर्भाग्यशाली कोई नहीं। जिनके धन सतनाम है तिनका जीवन धन, तिनको सतगुरु तारहीं बहुरी ना धरई तन। और कबीर महिमा नाम की कहना कही न जाए, 4 मुक्ति और 4 फल और परम पद पाए। फिर
कह कबीर ते अंते मुक्ते जिन हृदय राम रसायन। नाम की पूंजी इकट्ठे करने वाले प्राणी भवसागर से तर जाते हैं और जन्म मरण के बंधन तोड़ लेते हैं। 4 प्रकार की मुक्ति: सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य और सायुज्य। और 4 पदार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि ही नहीं, उनको परम पद की प्राप्ति भी हो जाती है। नाम जपत कुष्टि भला, चुई चुई परै जो चाम। कंचन देहि के ही काम की, जा मुख नाही नाम। फिर आग लगो त्यो तो लहर, जे नाही हर को नाओ। फिर एक शब्द में सब कहा, सबही अर्थ विचार। भजिए निर्गुण नाम को, तजिए विषय विकार। नाम का जाप करने वाला कोढ़ी भला है, परंतु नाम को भुला देने वाले सुंदर, स्वस्थ और धनवान व्यक्ति का जीवन निष्फल है। नाम की कमाई वाली कुटिया धन्य है, परंतु नाम विहीन महल नकारा है। आप कहते हैं कि मेरे उपदेश का 2 शब्दों में सार यह है कि मन को विषय विकारों की ओर से मोड़कर निर्गुण परमात्मा के नाम में लीन करना चाहिए। नाम सत्य संसार में और सकल है पोच। कहना, सुनना, देखना, करना सोच असोच। संसार की प्रत्येक वस्तु झूठी और नाशवान है। केवल नाम ही एकमात्र सच्चा और स्थायी पदार्थ है। यह नाम अनादि है और मौत और दुख से परे है। यह अमर जीवन और अमर आनंद का अथाह सागर है। एक वस्तु के नाम बहु, लीजय वस्तु पिछान। नाम पच्छ नहीं कीजिए, सार तत्त ले जान। और नाम अनाम रहे जो सदही, दूजा तत्त न होई। कबीर साहब ने अपनी वाणी में सच्चे नाम के लिए मूल नाम, निज नाम, निर्गुण नाम, मूल शब्द, सार शब्द, अविगत अक्षर, निह अक्षर आदि कई पद प्रयुक्त किए हैं। आप सावधान करते हैं कि सार वस्तु एक है, अनाम है, परंतु उसका वर्णन अनेक नामों से किया गया है। जीव का संबंध उस अनामी परमेश्वर से है, नामों से नहीं। इसलिए नामों के झगड़े छोड़कर नामी को मिलना चाहिए। अनंत नाम जब एक समाना, तब ही साध परम पद जाना। नामों की अनेकता केवल माया की नगरी तक ही सीमित है, क्योंकि हकीकत के अनेक पहलुओं को उजागर करने के लिए अनेक नामों की आवश्यकता है। विशुद्ध रूहानी देश या निर्वाण पद में ये सब नाम एक ही नामी में अभेद हो जाते हैं। उस अवस्था में पहुंचकर ही साधु गति की प्राप्ति होती है और परम सत्य का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। अक्षर आदि जगत में जाकर सब विस्तार, सतगुरु दया से पाइए सत्यनाम निज सार। सारा संसार अनादि अक्षर या नाम का ही विस्तार है। नाम ही आत्मा और परमात्मा का सार है। इस सच्चे नाम की सूझ पूरे सतगुरु से मिलती है। निर्गुण गुणातीत अविनाशी, दया सिंध सुख सागर। निहचल निहठौर निर्बासी, नाम अनादि उजागर। और कबीर हमरे नाम बल, 7 दीप 9 खंड। जम डर पै सब भय करें, गाज रहा ब्रह्मंड। नाम आदि और अंत से परे है। यह समय और स्थान से ऊपर है। यह निश्चल, अमर और अविनाशी है। नाम निर्गुण अर्थात तीनों गुणों की सीमा से ऊपर है, परंतु दया का सागर है और सब सुखों की खान है। इसका प्रकाश सब जगह फैल रहा है। नाम के आधार पर 7 दीप और 9 खंड कायम हैं।
नाम की ध्वनि सारे ब्रह्मांड में गूंज रही है, जिसे सुनकर काल भी भयभीत होता है। सिमर सिमर हर हर मन गाइये, ए सिमरन सतगुर ते पाइये। और बिन गुर ज्ञान नाम ना पै हो, मिर्था जन्म गंवाई हो। श्वास श्वास नाम का सिमरन करना चाहिए, परंतु इस सिमरन का ज्ञान सतगुरु से प्राप्त होता है। गुरु के बिना नाम रूपी अमूल्य धन प्राप्त नहीं होता और जीवन व्यर्थ हो जाता है। सुमिरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास उश्वास जो सुमिरता एक दिन मिलसी आए। परमात्मा की प्राप्ति का सहज मार्ग नाम का सिमरन है। जो प्राणी सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार नाम का सिमरन करता है, वह एक दिन उसी नामी में समा जाता है जिसके नाम का वह सिमरन करता है। जे सिमरन होए मुक्त दुआर, जाहे बैकुंठ नहीं संसार। निरपौ कै कर बजावै तूर, अनहद बजै सदा परपूर। ऐसा सिमरन कर मन माहे, बिन सिमरन मुकत कत नाहे। जे सिमरन नाही ननकार, मुकत करै उतरै बहुपार। नमस्कार कर हृदय माहे, फिर तेरा आवन नाहे। जे सिमरन करै तू केल, दीपक बांध तरयो बिन तेल। सो दीपक अमरक संसार, काम क्रोध बिख का डिले मार। नाम के सिमरन द्वारा जीव के अंदर अनहद शब्द की ध्वनि प्रकट हो जाती है। सब विकारों को नष्ट करने वाला आनंदमय प्रकाश उदित होता है। जीव माया के मंडलों को पार करके निर्भय पद का मालिक बन जाता है। धुन के सुने आत्मा जागै, अनुभय तारी सहजय लागै। लिव का अंतर में अनहद शब्द से जुड़ना ही वास्तविक नाम भक्ति है। अनहद नाद नाम की पूजा। सुरत का अनहद वाणी में लीन होना ही परमात्मा की अकथ कथा का ज्ञान प्राप्त होना है। हरि की कथा अनाहद बानी। अनहद शब्द को सुनने से जन्म जन्मांतर की सोई हुई आत्मा जाग उठती है और वह सहज समाधि की आनंदमयी अवस्था को प्राप्त कर लेती है। सहज सुन में घर किया, पाया नाम आधार। शब्द के अभ्यास द्वारा सचेत हुई सुरत शब्द के अभ्यास द्वारा ही आंतरिक रूहानी मंडलों को पार करके शब्द यानी नाम के स्रोत में समा सकती है। सुन मंडल में घर किया, बाजै सबद रसाल। रोम रोम दीपक भया, प्रगटे दीन दयाल। और कहना था सो कह दिया, अब कछु कहा न जाए। एक रहा दूजा गया, दरिया लहर समाए। उस अवस्था में जीव का रोम रोम शब्द की ध्वनि और शब्द के प्रकाश से भर जाता है और शब्द की लहर यानी आत्मा शब्द के सागर यानी परमात्मा में समाकर सागर का रूप हो जाती है। बिजली चमकै होए आनंद, ज्यो पौड़े प्रभ बाल गोबिंद। अनहद सबद होत चुनकार, जिह पौड़े प्रभ श्री गोपाल। उस अवस्था में जीव को ज्ञान होता है कि परमात्मा शब्द रूप है और शब्द परमात्मा का रूप है। परमात्मा का निज धाम शब्द के नाद और शब्द के प्रकाश का देश है, जहां हर तरफ अनहद शब्द की ध्वनि गूंज रही है और शब्द का प्रकाश छाया हुआ है। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे की शोभा नहीं, देखे ही परमान। यह निरंकार निर्गुण प्रभु का अविनाशी मंडल है। आत्मा इस मंडल के अद्भुत प्रकाश का अनुभव कर सकती है, परंतु वर्णन नहीं कर सकती। कबीर साहब कहते हैं, बिमल बिमल अनहद धुनि बाजै, समुझी बरै जब ध्यान धरै। बिरले समुझी परै वह गलिया, बहुरी न प्राणी देह धरै।
किंगरी संख झांझ डफ बाजै, अरुझा मन तह ख्याल करै। निरंकार निर्गुण अविनाशी, तीन लोक उजियार करै। और सूरत नाम सुनै जब काना, हंसा पावै पद निर्बाना। शब्द की भिन्न भिन्न ध्वनियों का अद्भुत आनंद कहने और सुनने से न्यारा है। इस शब्द का आनंद प्राप्त करती हुई जीवात्मा निर्वाण पद में पहुंचकर देह के बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाती है। गुरु रविदास जी 1414 से 1540 ईस्वी। कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, हृदय नाम संहार सवेरा। गुरु रविदास जी उपदेश करते हैं कि प्रभु की भक्ति का साधन प्रभु का नाम है, इसलिए हौमे भाव त्याग कर नाम की कमाई में लगना चाहिए। नाना ख्यान पुराण वेद बिद, 34 अक्षर माही। ब्यास विचार कहियो परमारथ, राम नाम सरनाही। आपकी वाणी में वर्णात्मक और धुनात्मक दोनों प्रकार के नाम की महिमा मिलती है। आपने धुनात्मक नाम को राम नाम कहा है, जो आंतरिक अनुभव का विषय है। धर्म ग्रंथों में रखे गए परमात्मा के नाम भाषा या 34 अक्षरों की सीमा के अंदर हैं। ये सच्चे नाम का मुकाबला नहीं कर सकते। बरन सहित जो जापै नाम, सो जोगी केवल निहकाम। इसका अर्थ यह नहीं है कि लिखने पढ़ने और बोलने में आने वाले नामों की कोई महत्ता नहीं। वर्णात्मक नाम के सिमरन द्वारा ही जीव धुनात्मक नाम से जुड़ता है। वर्णात्मक नाम ही धुनात्मक नाम और मुक्ति प्राप्ति की नींव तैयार करता है। नाम की नामना सपत दीपा। आप कहते हैं कि सच्चे नाम की महिमा अपार है, सातों द्वीपों में नाम की बड़ाई फैली हुई है। नाम छोटों को बड़ा और नीचे से ऊंचा बनाने वाली पारसमणि है। आप अपने विषय में कहते हैं, मेरी जात कुट बांढला, ढोर ढोवंता नितह बानारसी आस पासा। अब विप्र प्रधान तिह करह दंडोत, तेरे नाम शरणाए रविदास दासा। आप कहते हैं कि मेरा जन्म ऐसी जाति में हुआ जिसे समाज में कोई सम्मान प्राप्त नहीं है। मेरी जाति के लोगों का व्यवसाय मृत पशुओं को काट छांट कर उनका चमड़ा उतारना है, परंतु परमात्मा के नाम की शरण लेने से मेरी दशा पलट गई है। अब उच्च जाति वाले उच्च विद्वान और प्रमुख पंडित भी मुझे दंडवत करते हैं। कह रविदास जो जपै नाम, तिस जात न जन्म न जोन काम। आप समझाना चाहते हैं कि वास्तविक बड़ाई नाम या प्रभु भक्ति की है, जाति पाति की नहीं। परमात्मा का नाम जाति पाति में भेद नहीं करता, बल्कि नाम जपने वाला व्यक्ति सदा के लिए जाति पाति और जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाता है। ब्राह्मण बैस सूर अर खत्री, डोम चंडार मलेच्छ मन सोए। होए पुनीत भगवंत भजनते, आप तार तारे कुल दोए। तन सो गाओ तन सो ठाओ, तन पुनीत कुटुंब सब लोए। जिन पिया सार रस तजे, आन रस होए, रस मगन डारे बिख खोए। पंडित सूर छत्रपति राजा, भगत बराबर और ना कोए। आप समझाते हैं कि ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, डोम, चंडाल या मलेच्छ, जो कोई नाम का सार रस पीता है, उसकी हौमे की मैल उतर जाती है, वह निर्मल से निर्मल हो जाता है। ऐसा प्राणी स्वयं भी भवसागर तर जाता है और अपने वंश को भी तार लेता है। संसार का सबसे बड़ा विद्वान, सूरमा और राजा भी ऐसे प्रभु भक्त की तुलना नहीं कर सकता। हौ बंजारो राम को सहज करो व्यापार, मैं राम नाम धन ला दिया, बिखला दी संसार। सच्चे भक्त राम नाम रूपी अमृत का व्यापार करते हैं।
परंतु सांसारिक वृत्ति वाले प्राणी माया के जहर का व्यापार करते हैं। राम नाम बिन जो कछु करिए, सो सब परम कहाई। और रविदास जपै राम नामा, मोहे जम स्यो नाही कामा। आपके अनुसार मुक्ति की प्राप्ति का एकमात्र साधन नाम है। नाम के बिना सब साधन व्यर्थ हैं। इनसे भ्रम की फांसी नहीं काटी जा सकती और आवागमन का चक्र समाप्त नहीं हो सकता। कह रविदास सबै जग लूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया। आप कहते हैं कि सारे संसार को मन और माया लूटते जा रहे हैं। केवल नाम की कमाई करने वाले ही इनकी मार से बचते हैं। सतजुग सत तेता, जगी द्वापर पूजाचार, तीनों जुग तीनों दिड़े, कल केवल नाम आधार। आप संकेत करते हैं कि लोग युगों युगों से दान पुण्य, हवन यज्ञ और अनेक प्रकार के कर्मकांड द्वारा मन की शांति का प्रयत्न करते आए हैं, परंतु सच्ची मुक्ति का वास्तविक साधन केवल नाम है। और कलयुग में तो नाम के बिना दूसरे साधन के विषय में सोचना अपनी छोटी परंतु अमूल्य आयु को कौड़ियों के मोल गंवाने के समान है। गुरु साहिबान और नाम। गुरु नानक देव जी ने जपजी में जो नाम संबंधी विचार प्रकट किए हैं, उन्हीं के आधार पर अन्य गुरु साहिबान के नाम संबंधी विचारों को समझना आसान होगा। आदि ग्रंथ के संपादक गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, नानक के कर केवल नाम। आप सुखमनी की पहली अष्टपदी में कहते हैं, सिमरो जास बिसंबर एकै, नाम जपत अगनत अनेकै, वेद पुराण सिमृत सुदाख्यर, कीने राम नाम इक आख्यर। किनका एक जिस जिय बसावै, ताकि महिमा गनी ना आवे। आप उपदेश देते हैं कि उस एक परमेश्वर का नाम जपना चाहिए। वेद पुराण और स्मृति शास्त्रों में एकमात्र परमात्मा के नाम को ही सबसे पवित्र नाम माना गया है। जिसके मन में नाम का एक कण भी बस जाता है, उसकी महिमा बयान नहीं की जा सकती। आप कहते हैं, सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन बिसराम। सब सुखों का शिरोमणि सुख और सबसे ऊंचा और सच्चा अमृत प्रभु का नाम है, जिसका उसके भक्तों के मन में निवास है। गुरु साहब सुखमनी के अंत में कहते हैं, निर्मल सोबा अमृतता की बानी, एक नाम मन माहे समानी। दुख रोग बिनसे पै परम, साध नाम निर्मलता के करम। सब ते ऊचता की शोभा बनी, नानक ए गुण नाम सुखमनी। आप फरमाते हैं कि जिस खुशकिस्मत जीव के हृदय में नाम बस जाता है, उसकी वाणी अमृत से भर जाती है और उसके माया अज्ञानता या हौमे से पैदा किए सब दुख भय और भ्रम नाश हो जाते हैं। वह सच्चा साधु या गुरुमुख बन जाता है। उसके कर्मों में पूर्ण निर्मलता आ जाती है। उसे लोक परलोक दोनों तरफ से मान सम्मान की प्राप्ति हो जाती है। गुरु साहब कहते हैं कि परमेश्वर का नाम हर प्रकार के सद्गुणों की खान है। गुरु अमरदास जी प्रसिद्ध रचना आनंद में कहते हैं, वाजे पंच सबद तित कर सबागै, कर सबागै सबद वाजे कला जित कर तारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया। तुर करम पाया तुद जिनको से नाम हर कै लागे। कहे नानक तह सुख होआ तित कर अनहद वाजे। आप कहते हैं कि परमेश्वर के सच्चे नाम के साथ सिर्फ वही जुड़ सकते हैं जिन पर कुल मालिक दया मेहर करके भाग्य में लिख देता है। ऐसे भाग्यशाली जीवों के अंदर शब्द की 5 ध्वनियां प्रकट हो जाती हैं। नाम की कमाई करने से
उनका पांचों विकारों से छुटकारा हो जाता है और वे सदा के लिए काल के जाल से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें अमर पद की प्राप्ति हो जाती है और वे परमेश्वर में समाकर उसी का रूप हो जाते हैं। गुरु नानक साहब आसा की वार की पहली पौड़ी में कहते हैं, आपी ने है आप साज्यो, आपी ने है रचियो नाओ। उस परमात्मा ने अपना और अपने नाम का सृजन स्वयं किया है। आप दूसरी पौड़ी में कहते हैं, नानक जी उपाय कै लिख नावै धर्म बहालिया, ओथै सच्चे ही सच निबड़ै चुण वख कड्डे जजमालिया, थाओ ना पायन कूड़ियार मुंह कालै दो जग चालिया, तेरै नाए रते से जिण गए हार गए से ठगण वालिया, लिखनावै धर्म बहालिया। उस कर्ता ने सब जीवों की रचना करके उनके कर्मों का हिसाब रखने का कार्य धर्मराज को सौंप दिया है। तेरै नाए रते से जिण गए, जिन्होंने उस परमेश्वर के नाम से लिव जोड़ ली, वे अपने जीवन की बाजी जीतकर निज घर वापस पहुंच गए और बाकी लोग कर्मों का भुगतान देने के लिए नरकों की आग में झुलसते रहते हैं। सिद्ध गोष्ठ में सिद्ध प्रश्न करते हैं कि संसार सागर से पार उतारे का क्या साधन है? गुरु नानक साहब उत्तर देते हैं, जैसे जल में कमल निरालम मुर्गाई ने साणे, सुरत सबद पव सागर तरिए नानक नाम वखाणे। आप समझाते हैं कि जिस तरह कमल पानी में रहता हुआ उससे निर्लेप रहता है, जिस तरह मुर्गा भी पानी में रहती है परंतु उसके पंख पानी में नहीं भीगते, इसी तरह जो लोग परमेश्वर के शब्द यानी नाम के साथ लिव जोड़ लेते हैं, वे इस मायावी संसार में रहते हुए भी इसकी मैल से निर्लेप रहते हैं और सहज ही भवसागर से पार हो जाते हैं। गुरु साहिबान की छोटे या बड़े आकार की कोई भी वाणी पढ़ लो, तुक तुक शब्द और नाम की महिमा करती है। आदि ग्रंथ में जपजी एक को सतनाम के साथ आरंभ होता है और इसके अंत में दर्ज मुंदावणी में गुरु साहब कहते हैं, थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस अदारो, जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उदारो, ए वसत तजी नह जाई नित नित रख उरतारो, तम संसार चरण लग तरिए सब नानक ब्रह्म पसारो। आप उपदेश देते हैं कि शरीर रूपी थाली में 3 अमोलक पदार्थ हैं, सत्य, संतोख और विवेक। साथ ही इसमें प्रभु ने अपना नाम रूपी अमृत रखा हुआ है। अगर कोई इस अमृत का भोग लगाता है, उसका भवसागर से पार उतारा हो जाता है और उसका जन्म सफल हो जाता है। आप उपदेश देते हैं कि नाम रूपी अमोलक वस्तु को कभी किसी हालत में नहीं विसारना चाहिए, क्योंकि जीव केवल नाम के साथ लिव जोड़कर ही अज्ञानता और भ्रम से भरे इस संसार से मुक्त होकर प्रभु के साथ मिलाप कर सकता है। आदि ग्रंथ के अंतिम श्लोक में आप कहते हैं, तेरा कीता जातो नाही मैनू जोग की तोई, मैं निर्गुणियारे को गुण नाही आपे तरस प्योई, तरस पया मेहरामत होई सतगुरु सज्जन मिलिया, नानक नाम मिलै तां जीवा तन मन थी वै हरिया। नानक नाम मिलै तां जीवा तन मन थी वै हरिया। आप कहते हैं कि मेरे जीवन का आधार नाम है। मन आत्मा की सच्ची शांति और सच्चा आनंद प्रदान करने वाला सार पदार्थ परमात्मा का नाम है। नाम 2 प्रकार के। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, सगल नाम निदान तिन पाया, अनहद सबद मनवा जंगा, किरतम नाम कथे तेरे जिहबा, सतनाम तेरा परापूर बला। आप
जिह्वा द्वारा बोले जाने वाले नामों को कीर्तम नाम कहते हैं। ये सब नाम मनुष्य के बनाए हुए और समय स्थान की सीमा तक सीमित हैं। इसके विपरीत अंदर अनहद शब्द के रूप में सुनाई देने वाला सच्चा नाम परा पूर्बला अर्थात अनादि और अविनाशी है। वह नाम लिखने, पढ़ने और बोलने का विषय नहीं है। वह नाम बाहरी कानों द्वारा नहीं सुना जा सकता। उस नाम की ध्वनि अंदर सुनाई देती है। गुरु साहिबान की वाणी है, तेरे नाम अनेका रूप अनंता, कहण ना जाही तेरे गुण केते। और हर हर नाम असंख्य हर, हर के गुण कथन ना जाहे। आप समझा रहे हैं कि प्रभु के अनंत रूपों के आधार पर उसके अनंत नाम रखे गए हैं। राम, करतार, गिरधारी, मुरारी, दयालु, कृपालु, अल्लाह, खुदा आदि अनंत नाम प्रभु के गुणों का उल्लेख करते हैं। उनको गुणात्मक या वर्णात्मक नाम कहा जा सकता है। वास्तव में इनमें से कोई भी नाम या सारे नाम मिलकर भी उस प्रभु की महिमा नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु की महिमा सबसे ऊपर है। गुरु नानक साहब का कथन हम पहले सुनाए हैं, आपी ने है आप साजियो, आपी ने है रचियो नाओ, दुई कुदरत साजिए, कर आसन डिठो चाओ। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, करम करतूत बेल बिस्थारी, राम नाम फल हुआ। जब उस परमेश्वर ने एक से अनेक होने का संकल्प धारण किया और अपनी कृपा द्वारा अपना विस्तार किया, तब परमेश्वर रूपी वृक्ष को राम नाम रूपी फल लग गया। वह परमेश्वर हर प्रकार के मायावी रंग रूप से न्यारा है और उसका नाम भी उसकी तरह ही रंग रूप से निर्लेप है। वह परमेश्वर और उसके नाम का अनुभव अंदर अनहद शब्द के रूप होता है। गुरु साहब की वाणी है, अंतर अलख ना जाई लखया, नाम रतन लै गुजा रखया। और इस जग में नाम अलब है, गुरमुख वसै मन आए। और गुप्ता नाम वरतै विच कलयुग, कट कट हर भरपूर रहया, नाम रतन तिन्ना हृदय प्रगटया, जो गुर स्वरणाई भज पया। परमात्मा का सच्चा नाम गुप्त है। वह नाम घट घट में भरपूर है। वह नाम सतगुरु के उपदेश के अनुसार नाम भक्ति द्वारा अंदर प्रकट होता है। कबीर साहब ने संकेत किया है, कोटि नाम संसार में, ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप, बूझै बिरला कोय। लिखने, पढ़ने, बोलने वाले अनेक नामों में से कोई भी मुक्ति का साधन नहीं है। मुक्ति का साधन वह अनादि नाम है जो गुप्त है और जिसके साथ जुड़ने की युक्ति उस प्रभु को मालूम है। गुरु नानक साहिब संकेत करते हैं, अदृष्ट अगोचर नाम अपारा, अतरस मीठा नाम प्यारा। प्रभु का सच्चा नाम अगम अगोचर है। वह इंद्रियों का विषय नहीं। वह सच्चा अमृत जो अपार आनंद का अखूट भंडार है, आत्मा द्वारा अंदर अनुभव होने वाला परम तत्व है। फिर आप फरमाते हैं, सच वखर तन नाम है, कट कट गहर गंभीर। गुरु रामदास जी कहते हैं, राम नाम रम रव रहे, रम रामो राम रमीत। राम नाम परमात्मा का रूप है। वह उस राम के समान ही सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है। इसलिए राम नाम कहकर उसकी स्तुति की गई है। नाम परमात्मा का रूप है। नाम और परमात्मा एक हैं। गुरु साहिब संकेत करते हैं, कर कर नाम निरंजना, सो ठाकुर मेरा। फिर
हों बलिहारी साचे नावें, राज तेरा कब हो ना जावे। परमात्मा नाम रूप है। वह हर घट में समाया हुआ है। सारी कायनात पर उसका अटल राज है। गुरु रामदास जी कहते हैं, नाम निरंजन अलख है, क्यों लखया जाई। नाम निरंजन नाल है, क्यों पाइये पाई। नाम निरंजन वरतदा रवया सब ठाई। गुर पूरे ते पाइये, हृदय दे दिखाई। उस निरंजन का नाम निरंजन की तरह अलख और अगम है। वह उस निरंजन की तरह ही सर्वव्यापक है और पूरा गुरु कृपा करके अंतर में उसका अनुभव करवा देता है। गुरु अर्जुन साहब कहते हैं, जिस नाम में को तरसै बहुदेवा, सगल भगत जाकी कर दे सेवा। अनाथा नाथ दीन दुख पंजन, सो गुर पोरे ते पायणा। नाम ही सच्चा परमेश्वर है। अनंत देवता भी उस नाम की प्राप्ति के लिए तरस रहे हैं। संसार के सब लोग उस नाम की आराधना में लगे हुए हैं। वह नाम अनाथों का नाथ है और उस नाम की प्राप्ति पूरे गुरु द्वारा होती है। परमात्मा से छोटी कोई भी वस्तु हमें परमात्मा के साथ नहीं मिला सकती। परमात्मा का नाम परमात्मा में अभेद है। इसलिए जो कोई अपनी आत्मा को उस नाम में अभेद कर देता है, नाम उसे प्रभु में अभेद कर देता है। नाम परमात्मा की सृजनात्मक शक्ति है। गुरु साहब ने जप जी की 19वीं पौड़ी में समझाया है, जेता कीता तेता नाओ, विण नावे नाही को थाओ। गुरु अमरदास जी भी इस भाव को प्रकट करते हुए कहते हैं, उत्पत परलो सबदे होवै, सबदे ही फिर ओपत होवै। और नामे उपजय, नामे बिनसै, नामे सच समाए। संसार की सृजना भी नाम द्वारा होती है और इसका विनाश भी नाम द्वारा होता है। और परमात्मा में लीन होने का सौभाग्य भी नाम द्वारा ही प्राप्त होता है। नाम अंदर है। वह सच्चा नाम बाहर नहीं, सभी जीवों के अंदर है। देही अंदर नाम निवासी, आपे करता है अविनाशी। नौ निद अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। गुरु साहिबान ने शरीर के आंखों तक के 9 भागों को 9 द्वार कहा है, जिसमें 2 आंखें, 2 कान और 2 नासिका, मुंह और मलमूत्र के स्थान आदि शामिल हैं। आपने आंखों के मध्य के भाग को, जहां नाम की ध्वनि सुनाई देती है और नाम का प्रकाश दिखाई देता है, 10वां दरवाजा कहा है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, हरज्यो गुफा अंदर रख कै, वाजा पवन वजाया। वजाया वाजा पौण, 9 द्वारे प्रगट किए, 10वां गुपत रखाया। गुरद्वारे लाए पावनी, इकना 10वां द्वार दिखाया। तह अनेक रूप नाव नवनिद, तिसदा अंत ना जाई पाया। उस परमात्मा ने शरीर रूपी गुफा के 9 द्वार प्रकट किए हैं और 10वां द्वार गुप्त रखा है। जब हम गुरु भक्ति द्वारा तीसरे तिल पर ध्यान एकाग्र तथा स्थिर कर लेते हैं, तब हमें परमेश्वर के समान अनंत भंडार का भरा हुआ अकथनीय नाम प्राप्त हो जाता है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, अनहद सबद 10म दुआर वज्यो, तह अमृत नाम चुआया था। नाम और सतगुरु। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, होर दुआरा कोय न सूझै, त्रिभवन तावै तक किछ न बूझै। सतगुर साहो पंडार नाम, जिस ए रतन तिसै ते पायणा। आप समझाते हैं कि चाहे सारी त्रिलोकी भ्रमण कर लो और जितने मर्जी प्रयत्न कर लो,
नाम रूपी अनमोल हीरा नहीं मिल सकता। यह हीरा केवल सतगुरु की दया द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। गुरु रामदास जी इसका कारण समझाते हुए कहते हैं, नाम अमोलक रतन है पूरे सतगुर पास, सतगुर सेवै लगया कड रतन देवै परगास। राम नाम कीर्तन रतन वथ हर साधु पास रखी जय, जो बचन गुर सत सत कर मानै तिस आगे काढ़ तरी जय। परमेश्वर ने नाम रूपी अनमोल हीरे का भेद सतगुरु के पास रखा है। जो लोग सतगुरु के उपदेश अनुसार प्रभु भक्ति करते हैं, उनके अंदर उस अनमोल हीरे का प्रकाश प्रकट हो जाता है। गुरु अमरदास जी ने संकेत किया है, सच्चे सबद सच्ची पत होई, बिन नावै मुकत ना पावै कोई, बिन सतगुर को नाओ ना पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। आप कहते हैं कि उस प्रभु ने सृष्टि के आरंभ से अपने हुक्म के अनुसार यह विधान बना दिया है कि सच्चे नाम के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती और पूरे गुरु के बिना नाम प्राप्त नहीं हो सकता। प्रभु द्वारा अपने मिलाप के लिए बनाया गया यह नियम समय स्थान के प्रभाव से ऊपर है। भवसागर से पार उतरने का सारे संसार के लिए हमेशा एक ही नियम कायम है और आगे भी रहेगा। नाम का उपदेश। गुरु अर्जुन देव जी उपदेश देते हैं, संत जनों मिल पाइयो सच्चा नाम समाल, तो सा बंद हो जीय का ऐथे ओथै नाल। आप कहते हैं, भाइयों, संतों की शरण में जाकर सच्चे नाम का अमोलक धन प्राप्त करो, क्योंकि लोक और परलोक दोनों में काम आने वाला यही सार पदार्थ है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, नानक होर पतसाइया कूड़िया नाम रते पातसा। संसार की बादशाहत झूठी है। इनमें से कभी किसी को सच्ची शांति प्राप्त नहीं हो सकती। गुरु नानक साहब कहते हैं, कूजा मेवा मैं सब किछ चाख्या, एक अमृत नाम तुम्हारा। हे कुल मालिक, मैंने संसार के सभी उत्तम से उत्तम भोग पदार्थों को चखकर देख लिया है। ये सभी नाशवान हैं। इन सब में वह सुख नहीं है जो तेरे नाम में है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, पई परापत मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरे कितै न काम, मिल साध संगत पज केवल नाम। आप उपदेश देते हैं कि परमात्मा ने अपनी अपार दया मेहर करके मनुष्य जन्म की बख्शिश की है, ताकि हम नाम की साधना द्वारा उस परमात्मा के साथ मिलाप करके जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाएं। परमात्मा द्वारा सौंपे गए इस कार्य को भुलाकर अगर हम मन मर्जी के कार्य करते रहेंगे तो वे कुल मालिक की दरगाह में स्वीकार नहीं होंगे। इसलिए संतों के उपदेश के अनुसार हमें नाम के साथ लिव जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। गुरु नानक साहब की वाणी है, प्रेम पदारथ नाम है पाई, माया मोह विनाश, तिस पावैता मेल लय पाई, हृदय नाम निवास। आप कहते हैं कि माया के मोह का नाश करने के लिए अंतर में परमात्मा का सच्चा प्रेम पैदा करने वाला सार पदार्थ नाम है। इस अनमोल पदार्थ की प्राप्ति परमेश्वर की दया मेहर के साथ होती है। गुरु साहब फरमाते हैं, अमृत हर का नाम है जित पीतै तिख जाए, नानक गुरमुख जिन पिया, तिन बहुड़ ना लागी आए। अमृत नाम स्वामी तेरा, जो पीवै तिस ही तृप्तास, जन्म जन्म के किल बिखनासै, आगे दरगह होए खलास। गुरु साहब उपदेश कर रहे हैं कि मन की सभी प्रकार की तृष्णाओं को शांत करने वाला
और अनंत जन्मों के पापों की सब प्रकार की मैलों को नाश करने वाला निर्मल और सच्चा अमृत परमात्मा का नाम है। गुरु साहिबान की वाणी है, एक नाम तारे संसार। फिर, एक नाम जोग चार उदारे, सबदे नाम विसाहा है। फिर, सरब तरम मह श्रेष्ठ तरम, हर को नाम जप निर्मल करम। और बिन नावै होर पूज ना होवी, परम पुली लोकाई। और विण नावै दर ढोई नाही, ता जम करे खुआरी। गुरु गोबिंद सिंह जी के शब्द हैं, सब करम फोकट जान, सब तरम निहफल मान। बिन एक नाम आधार, सब करम परम विचार। और बिन एक नाम इक चित लीन, फोकटो सर्ब तरमा विहीन। इन सभी प्रमाणों से भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि गुरु साहिबान ने नाम के साथ लिव जोड़ने को ही सच्चा और श्रेष्ठ धर्म माना है। इसे ही सबसे निर्मल कर्म माना है और इसे ही सारी कायनात के उद्धार का अनादिकाल से चला आ रहा एक ही साधन स्वीकार किया है। मागो दान ठाकुर नाम, अवर कछु मेरे संग ना चालै, मिलै कृपा गुणगाम। राज माल अनेक भोग रस, सगल तरवर की छाम। ताए ताए बहुबिद को तावै, सगल निरारथ काम। बिन गोविंद अवर जे चाहो दीसै, सगल बात है खाम। कहो नानक संत रेन मागो, मेरो मन पावै बिश्राम। और प्रभ जी को नाम मनै साधारै, जीय प्राण सूख इस मन को, बर्तन ए हमारै। नाम जात नाम मेरी पत है, नाम मेरै परवारै। नाम सखाई सदा मेरे संग, हर नाम मोह को निस्तारै। बिखै बिलास कहियत बहु तेरे, चलत न कछु संगारै। इष्ट मीत नाम नानक को, हर नाम मेरै पंडारै। विद्वानों ने यह स्वीकार किया है कि गुरु साहब ने मेहनत करना, बांटकर खाना और नाम जपने का उपदेश दिया है। गुरु नानक साहब का कथन है, काल खाए किच हत्थों दे, नानक राह पछाणे से। आप उपदेश देते हैं कि परमार्थ के मार्ग पर चलने के लिए हक हलाल की कमाई से मिले हुए धन को साध संगत की सेवा में लगाना चाहिए। किरत करना और मिल बांटकर खाने से ही नाम की कमाई में सहायता मिलती है। कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। किरत करना से भाव है कि भोगी और त्यागी लोगों की तरह समाज पर बोझ नहीं बनना चाहिए। बहादुर सिपाही की तरह गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए नाम की कमाई करनी चाहिए। वंड के छकना संतोष, शुक्राना, प्रेम, भरोसा और सेवा के सूचक हैं। मिल बांटकर वही खाता है जिसमें संतोष, सेवा और प्रेम का भाव है, और जो मिले हुए धन को कुल मालिक का समझकर, शुक्राना समझकर साध संगत के ऊपर खर्च करके खुशी महसूस करता हो। मिल बांटकर खाने वाले साधक की वृत्ति दूसरे स्वार्थी, खुदगर्ज दुनियादारों से अलग होती है। वह संतोष, प्रेम, भरोसे, सेवा और नम्रता के भाव से तन मन द्वारा नाम की साधना करता है। गुरु रामदास जी का कथन है, मेरे प्रीतमा हों जीवा नाम त्याए, बिन नावे जीवन ना थिए, मेरे सतगुर नाम दृढ़ाए। गुरु साहब कहते हैं, हे मेरे प्रियतम, मेरे जीवन का आधार तेरा नाम है। मेरी हस्ती तेरे नाम के सहारे कायम है। तेरे नाम के बिना मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। प्रत्यक्ष है कि गुरु साहिबान का उपदेश नाम से जुड़ने का संकेत करता है।